अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में प्योर शिफॉन की कुर्ती विद स्लिप डिटेल में स्टिच करके आपको दिखाने वाली हूँ। वेडिंग सीज़न आने वाला है, बल्कि आया ही पड़ा हुआ है, तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको ये कपड़े सीते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होती है और टेलर्स के पास ही बहुत रश है, तो चले खुद ही सी लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शर्ट का फ्रंट पल्ला जो हमें दिया है उसके साइड पे ये बॉर्डर था, इसे मैंने उतार के स्लीव्स के आगे अटैच करने की इस डिटेल में वीडियो ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, इसे आप वहाँ देख लीजिएगा। ये वीडियो लेट इसलिए हुई है कि मेरी जो वाईफाई की डिवाइस थी वो बेचारी इन्ना लीला हो गई थी, उसको लाते लाते टाइम लग गया और फिर वीडियो बनाते बनाते भी टाइम लग गया। बंदा जो फिर ढिलाई मट्ठा हो जाता है कि चलो आ जाएगी डिवाइस तो फिर हम बाकी का काम करके वीडियो पूरी करके अपलोड कर देंगे। अच्छा, यहाँ से जो शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा निकला है, ये वाला सज्जे पासे जो पतला वाला था वो मैंने स्लीव्स में इस्तेमाल कर लिया। स्लीव्स में जोड़ ही आना था, इसको मैंने दोहरी दफ़ा मोड़ के देखा है, ऐसे नहीं होया मैं कपड़ा खींच के फाड़े थे किते, मतलब पूरा ही हो गया, लेकिन ये कढ़ाई के साथ साथ ही निकल के चला गया। शिफॉन का कपड़ा खींच के फाड़ो तो सीधा ही फटता है, बस एम्ब्रॉयडरी का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद मैंने इसके आयरन करके इसकी सारी सिलवटें निकाली हैं और फिर यहाँ पे सेंटर पैनल को अच्छे से, ये जो हमारे पास सेंटर नहीं था सॉरी साइड पैनल से, इनको अच्छे से एक दूसरे पे रख के और आयरन किया। यहाँ पे एक मक्खी मुस्तकिल मुझे उस दिन तंग कर रही थी, क्योंकि जब लाइट्स चलती हैं ना तो कीड़े पतंगे आके कहीं ना कहीं से, अमूमन तो होते नहीं है लेकिन एक आध जो होती है वो आके अपने कमाल दिखाना शुरू कर देती है। चले काम की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो गला है उसकी कढ़ाई थोड़ी सी सख्त वाली है, इसलिए वो सेंटर से प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने फिर इस्त्री करने के बाद इसकी चौड़ाई देखी है, फिर इसकी लंबाई देखी, क्योंकि अभी हमने इसके हवाले से बैक का पल्ला दुपट्टे से अलहदा करना है। आपको पता है इस तरह के ड्रेसेस में बैक का पल्ला, स्लीव्स और दुपट्टा एक ही फैब्रिक दे देते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने अभी इसको तो प्रॉपरली इस्त्री किया नहीं है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि इतने के बाद, यानी जो हमारे पास शर्ट की चौड़ाई फ्रंट पल्ले की निकल आई है उसके बाद इतना कपड़ा बचता है कि स्लीव बगैर जोड़ के यहीं से निकल आए, नहीं निकली है। तो चलो फिर अब यहाँ पे मैं कढ़ाई का हिसाब देख रही थी और अल्लाह का शुक्र है कि फूलों की डायरेक्शन भी ऊपर नीचे थी, तो कोई इतना मसला हुआ नहीं है। मेरे ख्याल में 47 48 नहीं, जो फ्रंट का पल्ला था ना वो ऑलमोस्ट 52 इंचज़ लॉन्ग था। इतनी लंबी कमीज़ करके मैंने करनी क्या थी, तो मैंने यहाँ पे शर्ट का बैक का पल्ला 47 इंचज़ लॉन्ग करके फिर दोबारा देखा है कि दुपट्टे की लेंथ मेरे पास पूरी पड़ रही है या नहीं, या पूरी बैठ रही है कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाती हूँ तो एडे माशाल्लाह महान उर्दू स्पीकर्स जो होते हैं ना वो फिर आके तनकीद कर रहे होते। तो बोलने में चूँकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, तो लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं, तो थोड़ा हज़म कर लिया करें, कोई नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोगों ने ये जब दुपट्टा नाप लिया, देन आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ भाई 47 इंचज़ ही मेरे पास ठीक थी। तो यहाँ पे कट करके मैंने देखें ये वाली जो क्रिंकल शिफॉन है इसका चौड़ाई पे भी हम इस तरह खींच के फाड़ सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन किया था और आयरन करने के से पहले मैंने दुपट्टा साइड पे कर दिया। दुपट्टे की कहानी भी आपको बताए देती हूँ जनाब। यहाँ पे आगे चल के आप मुझे देखेंगी कि जब मैंने पलटों की सूरत में वो कपड़ा जो अस्तर में इस्तेमाल किया, माशाल्लाह इतने उसने धागे ऐसे वाले जो बिल्कुल ही बुरबुर अंदाज में होते हैं, तो मैंने कैंसिल कर दिया ये प्रोग्राम के दुपट्टे के चारों तरफ पलटा मैं ख़ुद घर पे लगाऊंगी। हालांकि लेस भी मैं ले आई थी, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे मैंने जो शर्ट का बैक का पल्ला निकाला था उसमें से चौड़ाई जितनी मुझे ऑब्वियसली फ्रंट पल्ले की थी उसके साथ रख के बैक के पल्ले से मैंने जो कपड़ा निकाला वो, और फ्रंट के पल्ले की चौड़ाई से जो कपड़ा निकाला वो, उससे ये स्लीव्स तैयार हो गई थी। इसकी वीडियो आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाले कपड़े की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने शमीज़ के लिए दो अलग-अलग शमीज़ के कपड़े से लंबाई में समझें तो 50 इंच कपड़े काटें। चौड़ाई के रुख पे पूरा रहने दिया और मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं किया है कि इस कपड़े को मैं कहीं से बचाऊं, क्योंकि ये इस काबिल है ही नहीं कि इसे बचाया जाए। मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि ट्राउज़र के ऊपर मैं फ्यूजिंग कर लूँ, कि मैं बच गई हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक के पल्ले को मैं एक दूसरे पे रख के इसके ऊपर पिन्स इस तरह लगा रही हूँ कि मैंने जो नीचे कपड़ा बिछाया है वो थोड़ा सा पॉलिएस्टर टाइप का है, तो उसके अंदर पिनें जा रही हैं। निशानात हम जो लगाते हैं वो हम लोग शर्ट के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे शमीज़ ही बेस है इस ड्रेस का, तो इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तीरा मैंने लगाया है 8.5 इंच। ये पिन ज़रा बीच में आ रही थी, तो मैं चुप के 15 कर ला। आर्म होल की डेप्थ आ रही है 8.5 इंच यहाँ मेरे केस में। इसको यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि
चेस्ट की फ़िटिंग वगैरह हम कैसे मार्क करेंगे। चेस्ट की फ़िटिंग में यहाँ मार्क करूँगी 10.5 इंच। अच्छा, जो नॉर्मल हमारी जो शर्ट की फ़िटिंग होती है उसमें चेस्ट, कमर और वेस्ट में हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो हमारे अस्तर के कपड़े ठीक रह जाते हैं। ऊपर मैंने शोल्डर स्लोप के लिए आधा इंच छोड़ा था, गले की चौड़ाई 3 इंच है क्योंकि इसमें कढ़ाई हुई है तो वही स्पेसिफिक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। शोल्डर स्लोप मार्क किया है। जो आर्म होल की डेप्थ थी 8.5 इंच, उसका हाफ़ करके और हाफ़ इंच अंदर की तरफ लेके और फ्रंट और बैक की जो मार्किंग करते हैं वो मैंने यहाँ आर्म होल की कर दी है। आपके सामने देखें, जब कोई बीच में चुन्नट आती है डैप टैप करके कपड़े को बिठाती हूँ। शोल्डर से लेके कमर तक का 15 इंच मार्क लगाया है और शोल्डर से लेके हिप तक का मार्क मैंने 22 इंच लगाया है और कमर की फ़िटिंग कर रही हूँ यहाँ 9.5 इंच। ये ज़्यादा जो शिफॉन के कपड़े होते हैं ना, इतनी फ़िटिंग में नहीं होते, नहीं तो छिज ही जाते हैं, पहने ही कहाँ जाएंगे। और हिप की फ़िटिंग मैंने यहाँ 10 इंच रखी है, कमर के बाहर 1.5 इंच का मार्जिन और हिप के बाहर 1 इंच का मार्जिन, क्योंकि हमने यहाँ पे पलटे लगाने। अच्छा जी, अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसके भी बाहर तो 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, तो जो मेन फिटिंग के निशानात हैं चेस्ट, कमर और हिप वाले, उनको आपस में मिलाया और उसके बाहर जो निशानात लिए थे उनको आपस में मिलाया। फिर जनाब यहाँ पे बारी आती थी कि हम लोगों ने ये जो ऊपर से चॉक फोल्डिंग समेत जो कपड़ा छोड़ा था वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 12 इंच बन रहा था, उसको मैंने नीचे निशान लगा के, अब मेरे पास कुर्ती की लंबाई लंबी है और मेरे पास टेबल की लेंथ छोटी है, तो देखें अभी मैं क्या करती हूँ। तो बाहर ये निशान मैंने इस तरीके से रख के और देखें आपके सामने सिलवटी हुई तो कैसे की है। इसको मैंने यहाँ पे ऊपर से शोल्डर का मार्क कट कर लिया। अभी पूरी लेंथ नीचे तक कट नहीं हुई। ये पिन्ने जो मैंने नीचे कपड़े के साथ लगाई थी, अब इन चारों तहों में लगाऊंगी, इनको नहीं खोलना ही नहीं है। सेम यही आप कर सकते हैं लीलन के कपड़ों पे, और आजकल तो माशाल्लाह शनील भी आ गई। कराची में तो शनील का नाम ही न लें अभी भी बाहर का कपड़ा बाहर ही रहने दें, अंदर का कपड़ा अंदर ही रहने दें, और इस तरह इसको ऊपर की तरफ खींच के ले आएँ। और अब आप अपने रिमेनिंग जो लेंथ है उसको चौड़ाई के रुख पे कट कर लें। बस यही तरीके होते, नहीं तो बिछा लें ज़मीन के ऊपर, खेड़ते रहें। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा मैं भी ज़मीन पे बिछा के अस्तर पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने 12 इंच का निशान लगाया है, इसको यूँ स्ट्रेट किया। मुझे समझ नहीं आती अपनी एकदम कैमरे को इतना घुमा क्यों देती है। वो मैंने बेशक के वीडियो फास्ट किए, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना गोल घुमा रही है इस दफ़ा कैमरे को। हमने काफ़ी दिनों बाद उठाया, शायद ये भी वजह हो सकती। जो फ्रंट की फ़िटिंग के निशानात हैं उसे बैक के ऊपर मार्क कर लिया हम लोगों ने, और फिर जनाब फ्रंट और बैक के पल्ले को सेपरेट कर देंगे। और यहाँ से हमने पहले पिन्ने निकालेंगे तो सेपरेट करेंगे ना। अच्छा, अस्तर की लंबाई मैंने रखी है 45 इंच, ये याद रखिएगा। और फिर फ्रंट की जो आर्म होल की डेप्थ है उसे फ्रंट के ऊपर कट करनी, ऊपर से आधा इंच स्ट्रेट रहने दिया करें और फिर हल्का सा कम दे के यूँ, ताकि ऊपर शोल्डर सिलाई करते हुए फ्रंट का पल्ला बैक की निस्बत चौड़ाई में कम ज़्यादा ना हो। अब इसका दामन ऐसे ही नहीं फोल्ड करना, ये कपड़े ने बहुत ही मुझे हार्ड टाइम दिया है। दामन के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से इस तरीके से पकड़ के हमने पहले इसे हाफ़ किया है और फिर सेंटर से इसे मैनेज करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें सिलवट आ जानी थी। इसी तरीके से आप लोग भी काम कर लें तो मेरे ख्याल में आपके दामन में भी इस तरह का खिंचाव नहीं आएगा। और फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर लेना है और फिर इसे हम आराम से इसके अंदर डबल साइड टेप लगाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि डायरेक्टली अगर मैं इस पर सिलाई लगाऊँ कहीं ऐसा ना खिंच जाए, लेकिन नहीं, मैंने बाद में सिलाई की है तो बेहतर रहा है कपड़ा। बस वो होल्ड करने में इशू है। होल्ड करने में भी नहीं, शायद मैंने काफ़ी दिनों बाद कपड़े को हाथ लगाया ना, जैसे होता ही है कि बंदा अच्छे से अच्छा भी सिलाई करने वाला हो तो वो ऐसा कपड़ा हाथ आ जाए जो इतना उलझा रहा हो ना धागों में, तो इंसान बेसख्तगी में चिढ़ ही जाता है यहाँ से अब मैंने इसके कोने की सिलाई लगा लेनी है और फ्रंट और बैक के पल्लों को ऐसे ही। अस्तर हमेशा पहले नीचे से फोल्ड होता है और फिर ये अटैच होता है मेन फैब्रिक के साथ। इसके बाद मैंने ये फ्रंट का पल्ला बिछाया है, इसके ऊपर ये कपड़ा जो शर्ट का इसे बिछाया है। इसके साइडों पे UHU लगानी, अगर आपके पास UHU नहीं है तो बैठ के इसे कच्चे टांके के साथ वहीं के वहीं जोड़ सकती हैं। अमूमन यही किया जाता है, या फिर मशीन के साथ जो इतने अच्छे जिनके हाथों की ग्रिप होती है वो पकड़ते जाते हैं और मशीन के साथ साइडों से सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन जिसकी जैसी पसंद, जैसी आसानी वैसा वो काम करे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैंने हर एक तरीका बता दिया है। यहाँ पे कलर इसका कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही थी, पीछे बेड पे अम्मी बैठी बातें किए जा रही थी, सामने हम बैठे काम किए जा रहे थे। वो बैठ के बड़ा इंजॉय कर रही होती हैं, इंज कर लो इंज कर लो। मैं कहा चलो तुसी हिदायतां दिंदे रहो, सानू असी करी जाने। अम्मों की तरफ से आप सबको बहुत 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 वालेकुम सलाम। अक्सर बहनें मुझे कहती भी हैं क्यों नहीं आती वीडियो में, भाई वो नहीं आती हैं, मैं क्या करूँ। फ्रंट और बैक के पल्ले को हमने चिपका लिया था एक दूसरे पे चौड़ाई के रुख पे बिछा के, उसका लेंथ एक जितनी कर ली थी हमने। फिर उसके बाद अब गले की बारी आती है।
अब मेन चीज़ है क्रिंकल शिफॉन है, इसको खींचातानी नहीं करनी है। और यहाँ से अभी देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसे आगे की तरफ कंटिन्यू किए जाती हूँ वैसे वैसे कपड़े को दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है हर लम्हे पे। यहाँ पे ख़ास तौर पे ऊपर गले की तरफ एक चुन्नट आने ही वाली थी जो मैंने बचा ली वरना मैं सोच सकती थी कि ग्लू से कहीं ना कहीं चिपक गई। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अगर वो सीन यहाँ पे कैप्चर हो गया है तो ये देखिएगा, ये ऊपर चला गया। अच्छा, अब मैंने ये सेंटर वाले हिस्से में UHU लगाई है और जो अस्तर के साथ का कपड़ा था उसे बग़ैर फ्यूजिंग लगाए इस तरह कपड़ा ये बचा हुआ था, इसे मैंने इसमें चिपका दिया। उसके बाद मैंने जानबूझ के इस्त्री चला दिए ताकि जल्दी से चिपक जाए। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो सिलाई है उसको बैक की तरफ से इस फैब्रिक के साथ अब सिलाई लगानी है। पहली सिलाई एग्जैक्ट वही लगाई जाती है जो फैब्रिक की और अस्तर के साथ लगाई जाती है ताकि गाइडलाइन मिल जाए कि हम कपड़ा रख के गले के हिसाब से सिलाई लगा सकें। हाय जल्दी से हो जाए भाई। अब इसको हम सिलाई लगा के कंप्लीट करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे तेज़ भाग गई है वीडियो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये टिल्ली मट्ठी पज्जी जान रही है अच्छा, अब इसकी हम सिलाई कंप्लीट करते हैं। मुझे बताएं भाई, कराची के अंदर से तो गर्मी जाने का ही नाम नहीं ले रही है। थोड़ी सी ठंड थोड़ी सी गर्मी होती है, गले ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तबीयत वैसे चिकनगुनिया ने इस दफ़ा बेड़ा गर्क करके रखा है इंसान का। अच्छा, ये चूँकि गला पीछे की तरफ पलटेगा, इसमें हल्के हल्के ख़म है तो आपको जहाँ कट है कट लगाइएगा, गोलाइयाँ पीछे ले जाइएगा और फिर इसको यूँ पलटना है और पलट के इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि आपकी सिर्फ कढ़ाई नज़र आए। इस तरह की सिलाई लगानी थी हमने। अच्छा, चूँकि कढ़ाई काफ़ी हार्ड थी इसलिए मैंने प्रेफर किया है कि मैं पीछे जो पलट के जाने वाला कपड़ा है उसमें बुकरम ना लगाऊं। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब ये जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसको पीछे की तरफ इस तरह इस्त्री करती रहूँगी। और अब देखें बैक की तरफ का ये कपड़ा एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी 1-1.5 इंच के बराबर और इसे आराम से तसल्ली के साथ बैक की तरफ ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी। कोई कट नहीं लगाए, आराम से फ़ोल्ड हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने देखा है शोल्डर दोनों साइड से बराबर है, एग्जैक्ट इक्वल है। अब हमने इसकी तुरपाई कर लेनी है, फ्रंट और बैक के पल्लों को शोल्डर से स्टिच कर लेना है। अगर तो UHU सही से जुड़ी है तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कपड़ा कहाँ भाग रहा है, दोनों कपड़े आराम से आपके हाथ में आते चले जाएंगे। अच्छा, इसकी ना मैंने चूँकि अस्तर के बहुत ज़्यादा निकल रहे थे धागे तो गोल गले को इस तरह कट करेंगे। कढ़ाई जहाँ पे सिलाई के बीच में आई है तो इसको थोड़ा सा एबनॉर्मल वे में ये इस्त्री हो रही थी, लेकिन फिर भी करनी तो है ना। पिछले गले की गहराई मैंने कोई 2.5 इंच ही रखी है। अगर मैं चाहती तो पीछे स्लिट बना सकती थी, मुझे लग रहा है गला चौड़ाई में लंबाई में कम है, पहनने में इशू ना हो। अच्छा, यहाँ से अब चूँकि गोल गला काटा है ना तो ये वाला हिस्से आज़ाद हो गए हैं तो इसको दोबारा UHU से किनारे किनारे से हम बैलेंस कर लें तो पट्टी लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ शोल्डर मैंने ओवरलॉक कर लिए थे और ये पट्टी मैंने ओरेब तैयार की हुई है, बहुत दफ़ा बताई हुई है आप लोगों को। उसी को मैं गले के साथ साथ रख के यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही लगना है इसने भी। बस ध्यान ये रखिएगा कि जहाँ पे आप सिलाइयाँ कर रही हैं वहाँ पे कोई कपड़ा चुन्नट बन के इसके नीचे ना आए। बस इसी तरीके से हम लोगों ने चलते चले जाना है और वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आप लोगों ने आगे तक इसे कंप्लीट करना है। अच्छा, मेरी भी कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं किसी एक मरहले में। मैं अपनी तरफ से आती हूँ कि चलो वीडियो दोबारा बनाती हूँ, मेरे असाइनमेंट्स इतने सारे आ जाते हैं तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। और फिर इंटरनेट का इश्यूज़ तो मैंने आपको शुरू में बता दिए। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पट्टी को यहीं के यहीं थोड़े थोड़े अंदर कट लगा के और तुरपाई कर ली है। तुरपाई यहाँ इस तरह कैमरे पे करके दिखाना मुश्किल है, आपको पता है। मैं अच्छे से चेयर पे बैठ कर तसल्ली के साथ करती हूँ, घुटने पे रख के, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। यहाँ पे सुई 3-4 दफ़ा मैंने आगे की तरफ घुसाने की कोशिश की, हो ही नहीं रही थी। बहरहाल इसको मैं यूँ बिठाती जाऊँगी और प्रॉपर, और जब ये तुरपाई हो जाएगी फिर हम अच्छे से इसे इस्त्री कर लेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ भी जाती है। सिंगल धागे की तुरपाई करनी, ज़्यादा नहीं। जितना डेलिकेट कपड़ा होता है उतना वो डेलिकेसी उसको चाहिए कि उसको स्टिच किया जाए। उसको जितना खींच के करने की कोशिश करेंगी उतना वो अकड़ दिखाएगा। अब हमने साइड की फ़िटिंग करनी है। साइड की फ़िटिंग के लिए भी देखें कैसे डैब डैब करके कपड़े को बैलेंस करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे सिलाई आनी है वहाँ पे चुन्नटें ना पड़े। मेन पर्पज़ हमारा क्या है, चुन्नटें ना पड़े। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। आपने भी ऐसे ही चेक करना है, कहीं चुन्नट तो नहीं आई हुई तो फिर नहीं तो खोल के दोबारा करो अच्छा, दूसरी साइड की सिलाई भी हमने कर दी है। फिर हम इसे आराम से यूँ खोल के पहले इसी मरहले में आयरन कर लेते हैं। आर्म होल दोनों चेक कर लीजिएगा। गुलाइयाँ मेरी तो 19.5 इंच गुलाई आई है। और फिर इसको यूँ बैलेंस करके भी इस्त्री करके आपने चेक करना है। ऊपर वाला कपड़ा ये वाला होगा ऐसे, लेकिन उसको आपने बैलेंस कर देना है। फिर आपने जो साइड की फ़िटिंग है वो देखनी है कि ये दोनों की बराबर है। फिर बारी आती है अब दामन पे, चूँकि मैंने बाजू के आगे लगा लिया था
लेस अब दामन पे भी लगाना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे मैं हाइट मेजर कर रही थी कि इनके ये वाली बराबर है कि नहीं। ये भी तरीका देख लें ताकि तकरीबन 1 इंच ऊपर मैंने चारों पीसीस के ऊपर जो साइड के चौके साढ़े ना मालिक मकाना दा मुर्गा बंगा मारन डे इस वेले सुबह फजर का टाइम हुआ चाहता है। अच्छा, दामन के ऊपर ना फोल्ड नहीं कर रही मैं, वो जो कट लगाया ना हमने चारों तरफ उस पर हम स्ट्रेट स्केल से निशान लगा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये एक तो एक थोड़ा बहुत मुझे कहीं से लगा एक्स्ट्रा, और दूसरा ये कि लेस की माशाल्लाह चौड़ाई भी कम थी थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ा सा दूर रख के इसे 3.5 इंच का पलटा लिया है, 1/2 इंच का मार्जिन उसका फोल्ड करके और लेस के साथ इसे जो मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। इससे मेरा दामन फ्रंट और बैक का बिल्कुल एग्जैक्ट एक जितना है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा नहीं बैठा है। तो इसी तरीके से मैंने फ्रंट और बैक के दामन को कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसके पलटों को फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कोशिश ये की है कि अब जो मैंने पलटे नीचे की तरफ लगाए हैं उसमें ज़ीरो की बुकरम इसलिए नहीं लगाई कि मेरा कपड़ा बड़ा डेलिकेट है, और अगर मैं बुकरम लगा देती तो जो मैंने पलटे लगाए हुए ना, पलटे वाला हिस्सा मेरे पास सख्त हो जाता, और शिफॉन में जो सॉफ्टनेस थी या फिर इसके अस्तर में मैंने जो रेशमीपन रहने की कोशिश की है वो कोशिश ख़त्म हो जाती। काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ज़बान बहुत अच्छे तरीके से लड़खड़ा रही है, आपको अच्छे से वाज़ेह हो रहा होगा। तो मैं 1-2 दिन जब दोबारा से कम बैक करूँगी तो मैं सही हो जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं छेती के साथ इसे यहाँ पे इससे पहले कि अम्मी उठ के मुझे डांटना शुरू कर दें, तो सुबह शाम ही कोई काम कर दी रहनी, सोई हुई और खांस रही हैं तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर देना है। और यहाँ पे हम छेती के साथ करते हैं इसको यूँ पलट के, और मैंने इसमें ना पहले तो डबल साइड टेप नहीं लगाई, फिर बाद में मैंने इसलिए लगाई कि अरे ये तो वाइट है, इसमें कोई मतलब डबल साइड टेप लगा के मैं इसको प्रेस कर दूँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वो एक दफ़ा मैंने ऑर्गेन्जा के ड्रेस पे आपको दिखाया था, तो ऑर्गेन्जा थोड़ी सी काले रंग की है ना, तो उसमें तो शाइन नज़र आनी है। मुझे ये समझ नहीं आती है बीच में क्या क्या क्लिप ये लड़की ऐड कर देती है। अब इसका क्या मकसद था, अब मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकती। अभी चौकों के लिए मैंने वैसे ही निशान लगा लिए हैं जैसे कि मैंने आपको दामन के लिए बताया था। 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, चौक की तरफ से इस तरह फोल्ड करके नीचे की तरफ हम इसे सिलाई करके लेके जाएंगे, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, चौकों के लिए भी मैंने लेस ली थी, लेकिन मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी ये देखिए अभी आया धागा बीच में, तो मैंने सोचा कि बस कुछ चीज़ों को ना यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। हर चीज़ में इतनी डेप्थ में हम लोग को डिज़ाइनिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ बाजू के सामने और चौक दामन के ऊपर वो लेस रहने दी है, चौकों पे नहीं लगाई। और यकीन माने मैं दुपट्टों पे भी ये काम नहीं करने वाली, दुपट्टे पे भी मैं सोच रही हूँ बाज़ार से ये लेस लगवा लूँ। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्रीज़ बनानी है सिलाई तक, दोबारा फ़ोल्ड करके और मज़ीद इसे एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर देना है। और फिर इसमें मैंने डबल साइड टेप लगा दी है, लेकिन नीचे की तरफ से इस दफ़ा ट्रायंगल बनाया है और ये इस तरह फ़ोल्ड कराया है पहले फिर इस तरह कराया है। माशाल्लाह क्या लैंग्वेज हो गई मेरी, कर दिया है, चेती ना लो जा भैन। अच्छा, अब ये आराम से इस तरह से मैंने कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें डबल साइड टेप लगा दी हुई है हम लोगों ने। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पूरे 1 वीक में 3 दिन हमने काम पूरा किया, तीनों दिन मैंने एक ही सूट पहना हुआ है पता ही नहीं चल रहा मैंने लहदा दिन काम किया। अब जो कमीज़ की साइड से ये फिटिंग वाला कपड़ा बचा था, इसमें मैंने स्लीव के नीचे एज अ अस्तर इस्तेमाल किया है। अस्तर स्लीव में अगर आप चाहती हैं पूरा तो फिर आप पूरा ही कपड़ा लेंगी, मैं तो इतना ही इस्तेमाल कर लिया करती हूँ क्योंकि मैं कड़े इन्ने कपड़े हो पा के तो बाहर फिरना होंगे। और हर एक की अपनी चॉइस होती है, घर में भी जो रहती हैं वो पूरा अस्तर इस्तेमाल करती हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर हम इसको इसके नीचे इसके अकॉर्डिंग या तो कट करके या फिर ऐसे ही इसमें जैसे मैं थोड़ा सा इस दफ़ा कर गई हूँ और UHU लगा के इसे फ़िक्स कर दिया है। फिर इसके बराबर मैंने इसको काटू किया। अच्छा, मैं कन्नी वाला हिस्सा इसलिए सामने रखती हूँ कि फ़ोल्डिंग करते हुए थोड़ी सी मैं आलसीपन दिखा देती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा भी इशू हो जाता है। और इस मुकाम पे आ गया हमारा इंटरनेट, यानी हमारी जो डिवाइस थी वो आ चुकी थी, तो हम था कि हम छेती से ये पूरा करके अपने प्रोजेक्ट्स भी पूरे कर लें। और फिर स्लीव की सामने की तरफ से मैंने चौड़ाई 6.5 इंच रखी है, और मैंने आपको बताया था ना आर्महोल की गुलाई वहाँ से बन रही है 19.5 इंच, उस हिसाब से मेजर करके और मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाई है। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि ये कपड़ा खींचे ना, और अच्छे से इसे सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद स्लीव को सीधा करके हम इसको अटैच कर लेंगे मोढ़े के साथ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे पीनी साहब अवेलेबल थी, कुछ नहीं, तो बस ये मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ। अभी मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। इसकी ट्राउज़र की स्टिचिंग मैंने आपसे पहले की वीडियो में शेयर की हुई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना था कि शिफॉन को हैंडल कैसे किया जाता है। फिर कहेंगे ऐ ते तुसी तानू प्रैक्टिस है,
देखिए प्रैक्टिस भी काम करके आती, पहली दफ़ा भी मैंने कौन सा सही ड्रेस स्टिच कर लिया होगा, मेरे अंदर भी खामियां होंगी, अभी भी हैं, मैं मज़ीद उसको सुधार रही हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं हर कपड़ा कोई ना कोई ऐसा चैलेंज दे के ही जाता है कि जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये लें जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी पॉइंट पे आके कोई किसी किस्म का खिंचाव नहीं आया है। जैसे अमूमन मैं देखती हूँ सिलाइयों में खिंचाव आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 साल पहले का सूट अब सिल गया है। दुपट्टा पिको करवाया जाएगा बाज़ार से या फिर लेस लगवाई जाएगी। ट्राउज़र के अंदर बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा फ्यूजिंग करने का। और ये रही जनाब अपन की शर्ट, बताइएगा कैसी लगी। और डिटेल्स मैंने बहुत सारी शेयर कर दी हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए। अगर आपको पसंद आती वीडियो तो फिर लाइक कर दो, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी। अब आएंगे मज़ीद और फैंसी ड्रेसेस, कहीं पे भी चुन्नटे मुन्नटे ख़ास करके नहीं, बस यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। बाकी तो जितना सिंपल सा ड्रेस है उतना ही एलिगेंट है। मेरे ख्याल में ये 46 इंचज़ लॉन्ग कुर्ती बनी है। ये जो हिस्से आपको खुले नज़र आ रहे हैं इसे मैंने तुरपाई करनी है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए, क्योंकि मैंने उठ के अब करना है नाश्ता। वीडियो साथ साथ सुननी है कि मैंने वॉइस ओवर कैसी की है, फिर इसे आपस में मर्ज करके अपलोड करना है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।